अब सीन ये है कि त्रिशा की एक अपकमिंग मूवी है करुप्पू। सब कुछ ठीक चल रहा था, फैंस एक्साइटेड थे, बट सडनली एक ट्वीट आता है जिसमें त्रिशा ने ओपनली अपनी डिस्प्लेजर एक्सप्रेस की है अबाउट नॉट बीइंग इनवाइटेड टू द मूवीज प्रमोशनल इवेंट। मतलब कैन यू इमेजिन, यू आर द लीड एक्ट्रेस, आपने फिल्म में बहुत मेहनत की है और जब सेलिब्रेशन और प्रमोशंस की बात आई तो प्रोडक्शन टीम आपको बताना ही भूल गई, या फिर ये एक डेलिब्रेट था। The heroine of the movie was not invited for the movie promotion, then she has all the right to be angry. Why should she wait till the movie is released to express her displeasure and unfair treatment? People would have criticized her saying that she did not attend or do the promotions until she revealed that she was not invited. Lead of the film not invited will piss anyone off given how she was invited for Surya and Jyotika house party, same with RJ Balaji and his wife. You are the face of the movie, working for months, and then you are ghosted from your own film's event. इंडस्ट्री में इसे डिसरिस्पेक्ट कहते हैं। अब जिसे इस मूवी के बारे में नहीं पता तो बता दूं कि करप्पू एक इंटेंस एक्शन थ्रिलर ड्रामा होने वाली है। करप्पू वर्ड का लिटरल मीनिंग तमिल में ब्लैक होता है, जो अक्सर डार्कनेस, पावर या किसी मिस्टीरियस एलिमेंट को सिंबलाइज करता है। रूमर्स की माने तो मूवी का बैकड्रॉप काफी रॉ और ग्रिटी होने वाला है, जिसमें हमें रूरल तमिलनाडु की डार्क साइड देखने को मिल सकती है। स्क्रिप्ट की बात करें तो कहा जा रहा है कि ये फीमेल सेंट्रिक फिल्म है। यस, यहाँ फोकस पूरी तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पर है। त्रिशा इसमें काफी पावरफुल और सीरियस रोल प्ले कर रही है, जो उनके रेगुलर ग्लैमरस रोल से काफी अलग होगा। सो स्टोरी स्टार्ट होती है करप्पू के प्रमोशन शेड्यूल से। प्रमोशन इज द सोल ऑफ एनी मूवी। हमने देखा है कैसे स्टार सिटी टू सिटी जाते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, बट जब करप्पू का म्यूजिक लॉन्च और मेन इवेंट हुआ, द स्टेज वॉज फिल्ड विथ अ मैन। पब्लिक को लगा शायद त्रिशा बिजी है, मे बी शी इज शूटिंग फॉर अनदर बिग प्रोजेक्ट, बट देन द ट्वीट हैपेंड। त्रिशा ने बेसिकली कंफर्म किया कि उन्हें इनवाइट ही नहीं किया गया था। उनके ट्विटर हैंडल पर एक फैन ने ट्वीट किया कि आई फॉरगॉट त्रिशा इज इन करप्पू, शी लुक्स सो यंग। नॉर्मल फैन ट्वीट था, बट त्रिशा ने सरकाज़्म में रिप्लाई दिया। उन्होंने लिखा, थैंक यू, इवन आई फॉरगॉट, गुड टू नो दे सेट अ रिमाइंडर नाउ एट लीस्ट। एक लीड एक्ट्रेस बोल रही है कि वो भूल गई कि वो फिल्म में है। दिस क्लियरली शोज कि प्रोडक्शन टीम और उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। गुड टू नो दे सेट अ रिमाइंडर नाउ एट लीस्ट, ये डायरेक्ट अटैक है करप्पू की टीम पर। त्रिशा बेसिकली कह रही है कि मेकर्स उन्हें भूल गए थे, पर जब कंट्रोवर्सी हुई और उन्होंने आवाज उठाई तो मेकर्स को याद आया, ओ वेट, त्रिशा इज एक्चुअली आवर लीड एक्ट्रेस। ऐसा पहली बार नहीं है, हमें सिमिलर पैटर्न पहले भी देखने को मिला है कि बड़ी बड़ी मूवीज में जब फिल्म की मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात आती है तो अक्सर फोकस सिर्फ मेल लीड या बिग स्टार पर होता है। आपको याद होगा नयनतारा का केस, पर स्टार्टिंग में जब उन्हें प्रमोट नहीं किया गया या उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिली, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनका काम ही बोलेगा, वो किसी इवेंट का हिस्सा नहीं बनेगी। त्रिशा ने आज वही आवाज उठाई है जो शायद बहुत सी एक्ट्रेसेस दबे पांव सह लेती है। अमाला पोल ने एक प्रोड्यूसर के खिलाफ बोला था कि उन्हें मूवी के प्रमोशनल मटेरियल से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी जो मूवी के क्रिएटर्स को पसंद नहीं आई। वही हाल अनुपमा परमेश्वरन का भी हुआ था एक तेलुगु फिल्म के दौरान, जहां पोस्टर से लेकर इवेंट तक उन्हें ऐसे ट्रीट किया गया जैसे वो मूवी का पार्ट ही ना हो। इन सब केसेस में एक बात कॉमन है, जब भी कोई एक्ट्रेस अपने राइट्स के लिए बोलती है तो उसे डिफिकल्ट टू वर्क विथ या एरोगेंट का टैग दे दिया जाता है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे हैं कि त्रिशा इज अनप्रोफेशनल, शी डज नॉट केयर अबाउट प्रमोशंस, बट त्रिशा डिसाइडेड शी वॉज नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। उन्होंने ट्वीट करके क्लैरिफाई किया कि भाई इनवाइट करोगे तभी तो आऊंगी ना। Why do people expect women to stay quiet until the movie release? क्रिटिक्स कह रहे हैं कि उन्हें मूवी रिलीज तक वेट करना चाहिए था, बट वाई? अगर इनजस्टिस अभी हो रहा है तो आवाज अभी क्यों नहीं?
अब यहाँ एंट्री होती है थालापति विजय की। फैंस आर ड्रैगिंग हिज नेम इनटू दिस बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वर्किंग टुगेदर एंड हिज एंट्री इनटू पॉलिटिक्स। आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग विजय का इन्फ्लुएंस इज चेंजिंग एवरीथिंग एंड दे आर लिंकिंग त्रिशा's rebellious attitude to him. This is because she is a woman. Patriarchy. अगर यही कोई मेल एक्टर होता और उसे इनवाइट नहीं किया जाता तो इसे काफी बिग इशू कंसीडर किया जाता, और वहीं जब फीमेल एक्टर इस बारे में अपना पीओवी रखती है तो उसे कंट्रोवर्शियल या अटेंशन सीकर बोला जाता है। अवार्ड्स फंक्शन में सब विमेन एम्पावरमेंट चिल्लाते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि लीड एक्ट्रेस को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता जितना हम सोचते हैं या जितना उन्हें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। सो इवेंचुअली Trisha is 100% right here. Silence is not always gold. Sometimes it's just an invitation for people to walk over you. Trisha has the stardom and the fan base to stand her ground. Respect your artist regardless of gender. आपका क्या मानना है? Was Trisha right to tweet before the release? या उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए था? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।